फ्रेंड्स, दिस इज मधु एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एम विद मधु। दोस्तों, आज डिस्कस करेंगे सीटेट जुलाई 2019 में आए ईवीएस के पोर्शन को। ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 15 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पहले आप पार्ट 1 को देखिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में ही हमने एनसीईआरटी का कंटेंट भी कवर कर लिया है, वो भी आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये जो आपके 2 पेपर बचे हुए हैं जुलाई और दिसंबर के 2019 के, इन्हें कंप्लीट करने के बाद हम सीडीपी स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 16th क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन से संकेतकों का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? ए पॉइंट है अवलोकन और अभिलेखन, बी है अभिव्यक्ति, सी है विश्लेषण या फिर डी पॉइंट है प्रयोग करना। इसमें आपको बताना है कि जो चित्र पढ़ने के द्वारा बच्चों में कौन से संकेतकों का आकलन हो सकता है। इसमें ये पॉइंट है कि अवलोकन और अभिलेखन बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम बच्चों को चित्र दिखाएंगे तो बच्चे उस चीज़ का अवलोकन करेंगे। बच्चों को हम पूछेंगे, चित्र देखकर किसी क्वेश्चंस को पूछेंगे तो बच्चे उसका आंसर उसे अवलोकन करके, ऑब्जर्व करके उसका आंसर बताएंगे। बी है अभिव्यक्ति, बच्चे चित्र देखकर जब उसका आंसर बताएंगे बच्चे अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। सी है विश्लेषण, चित्र देखकर हम बच्चों को चित्र दिखाकर उसके बारे में विश्लेषण करने के लिए भी बच्चों को कह सकते हैं। लेकिन डी पॉइंट है प्रयोग करना, इससे कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि अवलोकन और अभिलेखन कर सकते हैं, अभिव्यक्ति और विश्लेषण। तो इसका 16th का राइट ऑप्शन ऑप्शन फर्स्ट होगा। 17th क्वेश्चन है, रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? ऑप्शन है अवलोकन, जांच सूची, अधिविन्यास या फिर लिखित प्रश्न। ये तो सीधा सा प्रश्न है, आपको पता ही होगा कि रेटिंग स्केल में क्या होता है, जांच सूची का। तो 17 का ऑप्शन सही होगा जांच सूची, यानी कि ऑप्शन सेकंड। 18th क्वेश्चन है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट पॉइंट है, एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। सेकंड पॉइंट है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। थर्ड पॉइंट है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। और फोर्थ पॉइंट है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसकी गहरी जुताई की जाती है, यानी कि इसे गहरा जोता जाता है। तो इसमें बताना है कि जो झूम खेती है उसके विषय में इनमें से कौन से पॉइंट सही है। पहले तो मैं आपको बता दूं, झूम खेती कहाँ की जाती है? भारत में झूम खेती की जाती है मिजोरम में। और इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है कि फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये पॉइंट आपका सही है। सेकंड पॉइंट है, इस जगह जो बांस या खरपतवार उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। ये पॉइंट आपका इसलिए गलत है क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि उसे उखाड़कर जलाते हैं। उसे उखाड़कर नहीं जलाते, उसे ऐसे ही गिराकर जला देते हैं। थर्ड पॉइंट है, खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं, ये भी पॉइंट आपका गलत है। और फोर्थ है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले से गहरा जोता जाता है, ये पॉइंट भी आपका गलत है क्योंकि जमीन को गहरा जोता नहीं जाता बल्कि हल्के से मिट्टी को हिलाकर ऐसे ही बीज छिड़क दिए जाते हैं। तो 18 का राइट ऑप्शन होगा, केवल ऑप्शन फर्स्ट इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी पर्वतीय क्षेत्रों में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल है तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन है आपके मेघालय, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर और फोर्थ है अरुणाचल प्रदेश। तो जो आपको ये विशेषता बताई हुई है घरों की, ये किस प्रदेश के घरों की विशेषता है? ये है जम्मू और कश्मीर की। आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, ये जम्मू कश्मीर में भी लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताएं हैं। तो 19 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, जम्मू और कश्मीर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देखते हैं, आपको ये बताना है। ऑप्शन फर्स्ट है हर रंग में देख सकते हैं, सेकंड है केवल काली और सफ़ेद ही देखते हैं, थर्ड है केवल हरे रंग में ही देख सकते हैं, और फोर्थ ऑप्शन है केवल लाल रंग में ही देख सकते हैं। तो जो रात को जानवर जागते हैं वे हर चीज़ को किस रंग में देखते हैं, वे हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद में रंग में ही देख सकते हैं। तो 20 का ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंचुओं को किसान का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। ए पॉइंट है, केंचुए मृत पत्तियों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। बी पॉइंट है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। सी पॉइंट है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है। और डी पॉइंट है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। इसमें आपको बताना है कि जो केंचुए के बारे में यहाँ पर कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन से पॉइंट इनके विषय में सही है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है कि केंचुए मृत पत्तियों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है, ये पॉइंट तो आपका सही है। बी पॉइंट है, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो केंचुए हैं वे खरपतवार खाते हैं। खरपतवार क्या होता है, जो एक्स्ट्रा घास उगाती है आपकी ज़मीन में, उसको बोला जाता है खरपतवार। सी पॉइंट है, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली हो जाती है, ये पॉइंट भी बिल्कुल सही है। और डी पॉइंट है, केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है, ये पॉइंट भी आपका सही है। तो इसमें बी पॉइंट आपका बस गलत है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि सी, डी और ए पॉइंट्स में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीजें बनाते आए हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है, यह पीतल और तांबे का मिश्रण है। सेकंड है, यह तांबे और जस्ते तथा एल्यूमिनियम का मिश्रण है। थर्ड है, यह तांबे और टिन का मिश्रण है। और फोर्थ है कि यह एल्यूमिनियम और तांबे की भांति एक तत्व है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है आपका, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड की जो कांसा है वो तांबा और टिन का मिश्रण है। 23rd क्वेश्चन है, नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है। ऑप्शन है पश्चिमी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु या फिर केरल। तो कहाँ खाया जाता है टेपियोका नारियल की चटनी डालकर, वो खाया जाता है केरल में। तो 23 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फोर्थ, यानी कि केरल, क्योंकि केरल में नारियल के पेड़ भी होते हैं और टेपियोका भी घर में लोग अपने आंगन में ही उगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। ऑप्शन है होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक दिवस, दिवाली, महाशिवरात्रि, गुरु नानक जन्म दिवस, और फोर्थ ऑप्शन है दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस और रक्षाबंधन। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा समूह है जो पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो जो आपकी होली और रक्षाबंधन है ये दोनों ही पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। अब आप वो ऑप्शन देखिए जिसमें होली और रक्षाबंधन दोनों दिया हुआ हो। फर्स्ट में खाली होली दिया हुआ है, सेकंड ऑप्शन सही है, इसमें होली और रक्षाबंधन दोनों दिए हुए हैं, और जो गुरु नानक दिवस है वो भी पूर्णिमा को ही मनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक दिवस तीनों के तीनों ये पूर्णिमा को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से एक समूह के समुद्री तट अरब सागर पर है। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से ऐसे राज्यों का समूह है जिसके जो तट है वो अरब सागर की साइड में है। तो अब मैप में देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा किस साइड है, ये तो बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी की तरफ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हुआ। सेकंड है केरल, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल। अब जो केरल है, केरल तो आपका अरब सागर की साइड ही है, कर्नाटक भी, लेकिन जो पश्चिमी बंगाल है वो आपका बंगाल की खाड़ी की साइड है, ये भी आपका गलत हुआ। थर्ड है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक।
आंध्र प्रदेश भी आपका बंगाल की खाड़ी की साइड है, ये भी आपका गलत हुआ। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4 यानी कि कर्नाटक, केरल और गुजरात। तो 25 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में झारखंड कहाँ स्थित है? फर्स्ट पॉइंट है पश्चिमी बंगाल के पूर्व में, सेकंड है उड़ीसा के उत्तर में, थर्ड है छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, या फोर्थ है कि उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। आपको बताना है कि झारखंड की स्थिति क्या है। मैप में देखिए आप, फर्स्ट पॉइंट है कि पश्चिमी बंगाल के पूर्व में। अब जो झारखंड है वो तो पश्चिमी बंगाल के पश्चिम में है, ये आपका पॉइंट गलत हुआ। सेकंड है उड़ीसा के उत्तर में, झारखंड कहाँ दिया हुआ है? उड़ीसा के उत्तर में ही दिया हुआ है, ये पॉइंट आपका सही होगा। थर्ड भी देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में, छत्तीसगढ़ के ये दक्षिण पूर्व में नहीं है, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व में है। और फोर्थ पॉइंट है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, ये भी पॉइंट आपका गलत है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व में है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सेकंड, यानी कि जो झारखंड है वो उड़ीसा के उत्तर में है। 27वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? आपके ऑप्शंस है मोम, ग्रीस, कोयला या फिर डीजल। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता? इस चीज़ को हम एनसीईआरटी कंटेंट में, जो एनसीईआरटी कंटेंट हम डिस्कस कर रहे थे उस सीरीज में हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। आप ईवीएस एनसीईआरटी कंटेंट की प्लेलिस्ट से जाकर इसको देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 यानी कि कोयला। जो कोयला है वो पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, बाकी तीनों मोम, ग्रीस और डीजल पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई लड़का मंडगांव से 30 जून 2019 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 पर मंडगांव से चली और अगले दिन 7:15 पर नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई औसत दूरी 1140 किलोमीटर है तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या थी? तो आपको रेलगाड़ी की औसत चाल बतानी है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपको बार बार सीटेट में मिलते हैं, हर बार एक ऐसा क्वेश्चन सीटेट में आपको देखने को मिलेगा। तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? औसत चाल होती है दूरी बटे समय। अब दूरी कितनी दी हुई है? दूरी दी हुई है 1140 किलोमीटर। समय आप कैलकुलेट करके देख लेंगे, समय आएगा 21.5 घंटे। तो जो दूरी है उसे आप समय से डिवाइड कर देंगे तो आपकी औसत चाल निकल कर आएगी 53.02 किलोमीटर पर आवर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 53 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 28 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट 53 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोगों यानी कि आदिवासियों को खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष मात्रक में, जिसे टिन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो आपको बताना है कि जो टिन है, टिन क्या है? ऑप्शन फर्स्ट है कि वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। सेकंड है वह भूमि जिससे कोई किसान 1 टिन बीज उत्पन्न करता है। थर्ड है यह भूमि का मात्रक है जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए की गई है। और फोर्थ है वह भूमि जिसकी विमाएं 100 मीटर गुणा 100 मीटर है। तो इसमें आपको बताना है कि टिन क्या है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट की जो टिन है वह भूमि है जिस पर कोई किसान 1 टिन बीज बोता है। तो 29 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन फर्स्ट। 30 क्वेश्चन है, आप एक्स पर स्थित है। अब आप इमेज में देखते रहिए, आप एक्स पर स्थित है और आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। तो पहले ए पर गए जो एक्स से 30 मीटर दूरी पर उत्तर दिशा में है। उसके बाद फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर दूरी पर है। अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंच जाते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर है। विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? आपको बताना है कि विद्यालय आपका कहाँ है। विद्यालय है आपका वाई और आपका घर है एक्स। तो विद्यालय के सापेक्ष में आपके घर की सही दिशा बतानी है कौन सी है।
तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि दक्षिण पूर्व में। आप y के सापेक्ष आपको x की डायरेक्शन बतानी है कौन सी होगी। तो y के जो सापेक्ष x है वो दक्षिण में है और y से वो पूर्व दिशा में है। तो 30 का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो यहाँ आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।